किसी सहाफ़ी ने पूछा इमरान खान से, तो उन्होंने कहा कि देखें, मुझे वीगुर मुसलमानों के बारे में कुछ पता नहीं, वो जो चाइना में। चाइना में जो लाखों मुसलमानों को के साथ अजियतनाक सलूक रवा रखा गया है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया को ये पता है कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जाती हैं, तो चीन को आप ये क्यों नहीं कहते कि उन लाखों मुसलमानों के साथ आप ऐसा दर्दनाक सलूक क्यों कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान के मुसलमानों ने यमनी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई? नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, पिछले दिनों इजराइल और पैलेस्टीन विवाद पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि यहूदी पैलेस्टाइन्स पर जुल्म करते हैं और अपनी पहुंच से खबरें तोड़ मरोड़ कर देते हैं। इस पर एंकर ने उनसे पूछा कि चाइना में मुस्लिम्स पर होते जुल्मों पर तुम कुछ क्यों नहीं बोलते। इस पर पाकिस्तान पर काफ़ी बवाल मचा और शाह महमूद कुरैशी के लिए काफ़ी खरी खोटी बातें बोली गई। इस पर इस वीडियो में बातचीत हो रही है, आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन, हिंदू और ख़ास तौर पर अहमदी हैं, वो तो बेचारे इतने सहमे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि वो तो आवाज़ ही नहीं उठा सकते। उन्हें तो हम जीने ही नहीं देते। यहाँ मजहबी आज़ादी उनके लिए तो है ही नहीं। तो अब इमरान खान साहब जब ये कहते हैं सफ़ीरों से कि जाओ यूरोप से कहो कि इस्लामोफोबिया ख़त्म करो, मैं कहता हूँ ठीक है, वहाँ तो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इस्लामोफोबिया वहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा कि यहाँ माइनॉरिटी फोबिया पाकिस्तान में है। फ्रांस में आप देखें तो मुसलमान कितने हैं? 7 मिलियन है, आबादी उनकी 50 मिलियन है। तो अच्छे खासे मुसलमान हैं और उनमें से कोई भी वापस नहीं आना चाहता। वो वहाँ ठीक है, कहीं वो तासुब का निशाना भी बनते होंगे, ज़रूर बनते हैं, ज़रूर हम ये कह सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर तो वो खुश हैं। यहाँ आप वीज़ा खोल दें तो हज़ारों के हिसाब से, बल्कि लाखों के हिसाब से हमारे लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। लिहाजा ये तो एक बहुत गलत बात बनी कि आप उधर की खराबी को सिर्फ उधर ही की खराबी देखें, जो इससे बड़ी खराबी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसके ऊपर तो आप खामोश हैं। लेकिन एक और बड़ी अहम बात, ठीक हम जानते हैं कि फ्रांस में कहीं कहीं किसी मुसलमान को कभी कभी निशाना बनाया जाता, लेकिन आप चाइना की तरफ देखें तो उधर जो सिनकियांग में मुसलमानों के ऊपर गुजर रही है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। वहाँ तो मिलियंस के हिसाब से उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद किया गया। वहाँ उनसे ये कहा गया कि इस्लाम तर्क करो वरना तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी शनाख्त चाइनीज़ की है, इस्लाम की नहीं है। तो वहाँ तो वो पूरी सोच बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिहाजा वो तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है मेरी नज़रों में। क्या आप सिर्फ इस बिना पर पैलेस्टीन के साथ स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं? क्या ये सिर्फ अकीदे का मामला है? क्या ये सिर्फ एक रिलीजन का मामला है कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं? चलिए हम मान लेते हैं कि यही मामला है, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर नेशंस के लिए जो मज़हब है वो सबसे बड़ा है, तो इसके बावजूद भी तो डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। चलिए अगर अभी इस वक्त सबसे पहले हम रिलीजन पे बात कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि इस बिना पर, क्योंकि उनका और हम मज़हब हैं, हम कह रहे हैं कि हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो इस बिना पर हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम उनकी मदद कर सकें। तो क्या यमन के लोग मुसलमान नहीं हैं? यमन में बसने वाले मुसलमानों का कोई अलग मज़हब है या वो और तरह के मुसलमान हैं?
कभी पाकिस्तान के मुसलमानों ने यमनी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। कभी इस तरीके से यमनी मुसलमानों के लिए हमने स्टैंड लिया? नहीं लिया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पैलेस्टीन की तरह हम उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको मारने वाला सऊदी अरेबिया है। वो तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है मेरी नज़रों में, लेकिन उसके ऊपर जब इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी सहाफ़ी ने पूछा इमरान खान से, तो उन्होंने कहा कि देखें, मुझे वीगुर मुसलमानों के बारे में कुछ पता नहीं, वो जो चाइना में। अरे भाई, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आपको क्यों नहीं पता? आपके पास इंटरनेट नहीं है? आपके पास अपना फॉरेन ऑफिस नहीं है? आप अपने आप को क्यों ये धोखे में रखना चाहते हैं कि उधर मुसलमानों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, कि उधर कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुई है? तो ये ठीक बात नहीं है ना। अगर कोई ख़राबी है, अगर मुसलमानों के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप सिर्फ यूरोप और इंडिया की तरफ ना देखें, आप पूरी दुनिया में देखें, और खुसूसन चाइना में जो आपका बहुत ही आजकल करीब हुआ है, तो ये इंसाफ का तकाजा है। तो ये बात भी मैंने आर्टिकल में लिखी। जी बिल्कुल, ये बात आपने आर्टिकल में लिखी थी सर, और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इस पे भी बोलना चाहिए, लेकिन वो चाइना के साथ इस वक्त किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं चाह रहे, और वैसे भी इनकी हिम्मत नहीं है कि चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में बात कर सके कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। जो बाकी सब जगह ये गिनाते रहते हैं भारत और सब जगह, वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना चाइनीज मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, और उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं है बात करने की। और हम जाहिर है कि जिनसे हम एड लेते हैं, जिनके हम एहसानों तले दबे हुए हैं, जिसको हम मुस्लिम उम्मा का सिंबल समझते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ कैसे उठा सकते? तो वही मेरा सवाल कि आपने कभी यमन के लिए तो इस तरह आवाज़ नहीं उठाई। चलिए, यमन को भी थोड़ी देर के लिए हम दूसरी तरफ रख देते हैं। हम कहते हैं कि भाई क्या करें, सऊदी अरेबिया जो है वो मुस्लिम उम्मा का वो है, वो जानता है, उसको मसाइल हैं, तो हर कंट्री का अपना अपना मसला होता है। तो दूसरी तरफ एक और भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ और भी मुसलमान ऐसे हैं कि जिनके लिए हमने कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। मैं बता देती हूँ आपको, आपको नहीं पता, पता आपको है, लेकिन आप उसको छुपाना चाहते हैं। वीगर मुस्लिम्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो चाइना में मौजूद हैं? चाइना में जो लाखों मुसलमानों को के साथ अजियतनाक सलूक रवा रखा गया है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया को ये पता है कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जाती हैं। तो चीन को आप ये क्यों नहीं कहते कि उन लाखों मुसलमानों के साथ आप ऐसा दर्दनाक सलूक क्यों कर रहे हैं? उनको आपने कैद क्यों किया हुआ है? कम से कम पैलेस्टीन के लोग आज़ाद तो हैं। जो मुसलमान चीन में इन बुरे हालों में हैं वो तो आज़ाद भी नहीं है, वो तो कैद है वहाँ पर, पता नहीं किस हाल में। उनके मुतालिक आपने कभी स्टैंड क्यों नहीं लिया? वो भी तो मुसलमान है। सवाल मेरा ये है कि अगर सिर्फ आपने मुसलमान होने के मुताबिक स्टैंड लेना, तो फिर तो उन मुसलमानों के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी हमने कभी स्टैंड नहीं लिया। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। हमारी हुकूमत की तरफ से कभी ऐसी आवाज़ नहीं आई कि चीन को कहा जाए कि आप ये क्या करें उनके साथ सलूक। क्योंकि चीन से जो हमारी दोस्ती है वो शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी है। चाइना यहाँ पर बिलियन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, यहाँ पर सी पैक बन रहा है। वो हमारा खून से भी बढ़कर जो है उनसे रिश्ता है, जो हम मानते हैं, जो हम कहते हैं, जो हमारी हुकूमत, हमारी कौम ये कहती है ना कि चीन जो है वो तो हमारे भाइयों की तरह है। तो हम उनको ये कैसे कह सकते हैं? वो तो बुरा मान जाएंगे इस चीज़ का। वो तो हमें फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, वो क्या कुछ करें हमारे लिए, और हम उनसे ये कहें कि देखिए आपके पास जो वो मुस्लिम्स हैं, ये पूरी दुनिया आवाज़ उठाती है, आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो मुसलमानों के साथ आप ऐसा सलूक क्यों करें? वो लबनान से लोग जो चले हैं पैलेस्टीन पहुँचने के लिए, वो लोग कभी यमन या चाइना क्यों नहीं गए अपने उन मुसलमान बहन भाइयों का साथ देने के लिए? सवाल मेरा ये है। ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए उठा रही हूँ कि हो सकता है ये बातें सुनकर आप लोग मुझ पर फतवा ये लगाएं कि मैं पैलेस्टीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हूँ।